अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज का एलडीआर क्वेश्चन कर रहे हैं, वन डे बिफोर रिवीजन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोलता है कि देखो हमें 7 लाख रुपए पेमेंट करना है, तीन तीन महीने के बाद इंपोर्ट किया हुआ है, और एक्सपोर्ट है $4.5 लाख 2 महीने के बाद वापस आने वाले हैं। ठीक है, हमने इसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 48.9 में किया हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन बोलता है टू कवर पेबल इन फॉरवर्ड मार्केट, तो पूरा पूरा फॉरवर्ड मार्केट में कवर करना है, मतलब 7 लाख को पूरा पूरा कवर करना है। तो 3 महीने बाद हम कितने में पे करें, हम इंपोर्टर है तो हमारे पास रुपीज़ होगा, तो 48.45 में हम क्या करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो 7 लाख इंटू 48.45 में पेमेंट कर देंगे, लेकिन 2 महीने बाद ये वाला 4,50,000 इंटू 48.9 में पैसा आ जाएगा। तो इसको हम ये 12% का बताया हुआ है, 12% से इंटरेस्ट में डाल देंगे, और जो कितने महीने का बचा हुआ, एक महीने का इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया हुआ सेकंड ऑप्शन की नेट अमाउंट में हम उसको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, मतलब 2 महीने बाद 4.5 लाख रुपए आ जाएगा, तो 4.5 लाख रुपए को बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे भाई तू अभी 4.5 लाख रुपए हमें मत दे, उसको रोक के रख, 1 महीने बाद देना। तो 1 महीने बाद हम उसको 2.5 लाख रुपए का ही पेमेंट करेंगे फॉरवर्ड रेट से। तो किस रेट, 2.5 लाख रुपए किस रेट से पे करेंगे, 48.45। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ, तो इतने से पेमेंट कर देंगे 48.45 से। ठीक है, अभी लेकिन क्या होगा कि देखो हमने तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था, तो हमारे पास डॉलर आने वाला था, तो हमने क्या किया होगा, हमने सेल किया होगा, डीलर ने क्या किया होगा, परचेस किया होगा, और इंटर बैंक में सेल किया होगा। हमने आए 2 महीने बाद और बोले कि नहीं भाई हमें कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि कैंसिल ही करना पड़ेगा ना उसको। तो वो क्या करेगा, स्पॉट परचेस करेगा 2 महीने बाद। तो 2 महीने बाद स्पॉट परचेस कितने में करेगा, 48.30 परचेस कर रहा है डॉलर। ठीक है, तो 48.30 में परचेस करेगा। ठीक है, तो 48.30 पहले 48.90 में परचेस करना था, 48.30 में परचेस करना पड़ रहा है उसको, डीलर को, तो उसको फायदा हो गया, तो फायदा होगा तो उसको पैसे वापस कर देगा वो। तो 2,70,000 रुपये दिस माइनस से $4,50,000, इतने का फायदा हो जाएगा, इतने का वो रिफंड कर देगा उसको। ठीक है, तो बस इसको कंपेयर कर लेना है किसमें बेनिफिट है। ठीक है, तो बता देंगे कि ये फर्स्ट ऑप्शन बेनिफिशियल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में ये बताया गया हुआ है कि हमने इंपोर्ट किया हुआ है, 90 दिन में पेमेंट करना है, और दो ऑप्शन है कि 60 दिन तक इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट है, और 60 दिन के बाद जो 30 दिन का जो एक्स्ट्रा है वो 8% पर एनम से लगेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोलता है कि सप्लाई को पे कर देते हैं हम 60 दिन के अंदर, तो 60 दिन में पे कर देंगे, तो 60 दिन का रेट कितना दिया हुआ है, 57.1 से पे कर देंगे। ठीक है, और बचे हुए में जो पे कर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा, हमारे यहाँ पे 10% लगता है, 10% इंटू 30 डिवाइड बाई 360, तो कितना हो जाएगा, ये पेमेंट कर दिया और इसमें इंटरेस्ट लग जाएगा, तो इतना का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि अगर ये वाला पूरा ना, अगर अवेल सप्लायर ऑफर, सप्लायर का ऑफर क्या आता है कि 60 दिन का इंटरेस्ट फ्री करो और बचे हो 30 दिन पे, तो $2 मिलियन का 8% इंटू 30 डिवाइड बाई 360, इतने का वो इंटरेस्ट लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट टोटल कितना हो जाएगा, 20,13,330 डॉलर आएगा, और 3 महीने के बाद 57.50 पेमेंट कर देंगे। तो ये दोनों में से कंपेयर कर लेंगे, ये बेनिफिशियल लग रहा है हमको। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया हुआ है कि $8 मिलियन का पेमेंट करना है, अभी इंस्टेंट पेमेंट करेंगे तो 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अभी हमारे पास 25 लाख रुपए हैं, और हमें बैंक से 4% का इंटरेस्ट मिलेगा और 9% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो 90 दिन बाद पेमेंट करना है हमें। ठीक है, तो 8 मिलियन का अभी 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो दिस माइनस दिस इंटू 66.98% का हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने का हमें अभी पेमेंट करना है। ठीक है, इतने का अभी पेमेंट कर देंगे, 25 लाख रुपए बचे हमारे पास, तो जितना का पेमेंट करना है माइनस 25 लाख बच्चे हो के कर लेंगे, हम लोन ले लेंगे। ठीक है, तो बच्चे माइनस 25 लाख रुपए करेंगे, और लोन तो इतने रुपये का लोन ले लेंगे। ठीक है, और लोन में क्या करेंगे, इंटरेस्ट लगा देंगे, तो इतने का आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, जो भी लोन अमाउंट लिए प्लस इंटरेस्ट, इतने का आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉइंट में बोला गया हुआ है कि सप्लायर को हम 60 डे में पे करेंगे और अवेल लोन करेंगे फॉर आफ्टर यूटिलाइजिंग कैश फॉर 30 डेज, तो मतलब 60 दिन और 30 दिन, तो 60 दिन तक हमारा कितना आता है, 67.16। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो 25 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है वो 4% के हिसाब से 60 दिन का बैलेंस, 60 दिन का इंटरेस्ट भी जुड़ेगा, तो 25 लाख का 4%, 60 दिन के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 25 लाख प्लस इतना का इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमें पेमेंट कितना करना है, 67.16 के हिसाब से, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, इतने का पेमेंट करना है, माइनस इतना बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, तो माइनस इतना बैलेंस बचा हुआ है, तो बच्चे को 30 दिन का हम क्या कर लेंगे, लोन ले लेंगे बैंक से, तो 9% के हिसाब से इंटू 90 डिवाइड बाई 360। ठीक है, 9 दिन के हिसाब से 30 दिन का बचा है, तो इतने का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत बताया हुआ है कि पूरा पूरा 90 दिन का लोन अवेल किया हुआ है, तो लेकिन यहाँ पर बोला गया हुआ है कि जो सामने वाली कंपनी है वो हमें 8% का इंटरेस्ट देगी 30 दिन के लिए। ठीक है, मतलब 60 दिन तक तो इंटरेस्ट फ्री है, और उसके बाद बचे हुए 30 दिन पर 8% लगेगा, तो 8 मिलियन का 8% इंटू 30 डिवाइड 60, मतलब इतने का लोन हमें लग रहा है। ठीक है, तो हमारा
90 दिन तक 25 लाख रुपए का हमारा आपका इंटरेस्ट जोड़ लो, 25 लाख रुपए का 4% और पूरे पूरे 90 दिन तक बढ़े हुए हैं, तो इंटू 4% इंटू 90 डिवाइड बाई 360, तो हमारे पास इतने का कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। और इतने का हमारा 8.05 मल्टीप्लाई इतना पे करना है, इस रेट से पे करना है, 60 इतने रुपये का पेमेंट करना है, इतने कैश पड़ा हुआ है, तो नेट आउटफ्लो इतने का हो जाएगा। कंपेयर कर लेना है तीनों में से, तो क्या ऑप्शन 2 बेटर है। क्वेश्चन नंबर 40 फॉरेक्स वाला, फॉरेक्स का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले यहाँ बताया गया हुआ है कि नाइट्रोजन लिमिटेड है, $4 मिलियन का एक्सपोर्ट किया हुआ है, 6 महीने बाद पैसे आने वाले हैं, ठीक है। अभी पहला बोलता है कि इनवॉइस कर दो जर्मन को यूजिंग द करेंसी एक्सचेंज रेट। अभी इनवॉइस कर देते हैं उनको, तो अभी क्या रेट चल रहा है, स्पॉट रेट। तो हमारे पास एक्सपोर्ट है, हम क्या करने वाले हैं, डॉलर आने वाले, डॉलर सेल करेंगे। और हम कौन सा, हम यूके की कंपनी, तो हमारे पास पाउंड है, तो पाउंड क्या करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पाउंड है। हमारे पास क्या है, यूके वाली कंपनी के पास क्या है, पाउंड है। और डॉलर उसके पास क्या है, सॉरी यूरो है। यूरो उसको सेल करना है, यूरो है, डॉलर नहीं है, यूरो सेल करना है, तो उसके पास क्या आने वाला है, यूरो आने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्सचेंज रेट बताया गया हुआ है, 1 पाउंड इज इक्वल टू इतने यूरो। तो यूरो कितने से हो जाएगा, यूरो से उल्टे में आएंगे तो 1.7770 में आ जाएगा, ठीक है। तो 4 मिलियन डिवाइड 1.7770 से डिवाइड कर देंगे, तो इतने रुपये का इन्वाइस करेंगे, ठीक है। दूसरे में क्या बोलता है कि फॉरवर्ड एक्सचेंज, फॉरवर्ड किया हुआ है, 6 मंथ का फॉरवर्ड करा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यूरो है, तो हम क्या करेंगे, 1.7770 करेंगे, और जो प्रीमियम या डिस्काउंट है उसको ऐड माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्या बताया गया हुआ है कि यूरो सेंट्स दिया हुआ है यहाँ पे, और ये डिस्काउंट में भी है, तो इसको डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो 1.1770 माइनस 0.0055 से माइनस कर देंगे, तो इतने का हमारा वो आ जाएगा 1.1715। तो उसको 4 मिलियन से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 34,14426 आ जाएगा, ठीक है। उसके फॉरेक्स का, फॉरेक्स में तो क्या बोलते हैं, फ्यूचर में तो बहुत ईजी है। फ्यूचर में क्या बताया गया हुआ है, देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यूरो सेल करने वाले हैं और पाउंड बाय करने वाले हैं, ठीक है। देखो पहला बताना है, देखो कॉन्ट्रैक्ट काय में दिया हुआ है, पाउंड में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर बाय करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम फ्यूचर बाय करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोलता है, सबसे पहले हम कितने कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो 62,500 इंटू फ्यूचर रेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 62,500 1 पाउंड इज इक्वल टू इतने यूरो है, ऐसे ही समझना ना, तो 1 पाउंड इज इक्वल टू इतने यूरो है एग्जाम्पल के लिए। तो क्या करना है हमको, हमारे पास पाउंड है, तो 62,500 इंटू कर देंगे 1.1760, तो कितने पाउंड आ जाएंगे, और उतने पाउंड को उतने, एक सेकेंड, ऐसा है कि 1 पाउंड इजिकल टू इतने यूरो दिया हुआ है, हमारे पास पाउंड है, तो 62,500 इंटू 1.1760, तो इतने यूरो आ जाएंगे, ठीक है। तो यूरो 4 मिलियन, और दोनों यूरो में आ गए, दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगा, तो 54 आ रहा है, तो 54 कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, ये 62,500, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारे पास 54 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे 54 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो क्या हम देखेंगे, देखो हमारे हम फ्यूचर में देखते हैं एक स्टैंडर्ड चार्जेस लगते हैं, तो 54 इंटू जो भी चार्जेस लगते हैं मल्टीप्लाई जो भी इंटरेस्ट लगता है वो हम कर लेते हैं, यहाँ पे लेकिन बताया नहीं कि उसके बारे में, ठीक है। तो और क्या लगने वाला है हमें, देखो क्या अगर हमने कितने पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, फ्यूचर बाय में किया था हुआ, और सेल कितने हैं 1.1785, तो हमारे कितना गेन हो जाएगा, 0.0025 यूरो का गेन हो जाएगा, ठीक है। 54 कॉन्ट्रैक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यूरो में अमाउंट आएगा, 62,500 पाउंड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यूरो में आएगा, तो 1 पाउंड इज इक्वल टू ये दिस मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने का हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हम कब खड़े हैं, 6 महीने बाद खड़े हैं, इसको हमें लेकिन काय में चाहिए, इसे हमें चाहिए पाउंड में चाहिए, ठीक है। तो हम तो पाउंड वाले हैं, तो आखिरी में 4 मिलियन और 8438 पाउंड को, यूरो को हम पाउंड में कन्वर्ट कर देंगे, कौन से रेट से, 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.1785, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो 34,01305 का आ जाएगा, ठीक है। तो उससे कंपेयर कर देंगे कि देखो सबसे कम किस में आ जा रहा है हमें, ठीक है। तो 3398, 34 14 और 40, तो 33 सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ मिल रहा है वो देखना है हमें। तो हम एक्सपोर्टर है, हम देखेंगे हमें सबसे ज़्यादा रिसिप्ट कहाँ हो रही है, तो 34 14 426 सबसे ज़्यादा रिसिप्ट यहाँ हो रही है, तो हम ये फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। फ्यूचर में 34,01,305 होती है, यहाँ पे नहीं करेंगे। ये है ऑप्शन का, यहाँ पर बताया गया हुआ है कि हमें पे करना है $3 लाख। हम यूएस वाली कंपनी है, तो हमारे पास क्या है, डॉलर और पाउंड बाय करना है, और डॉलर सेल करना है हमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 पाउंड इज इक्वल टू डॉलर में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा 1 पाउंड इज इक्वल डॉलर में दिया हुआ है, तो पाउंड क्या करना है हमें, पाउंड क्या करना है, हम क्या करना है, पाउंड काय में दिया, बाय में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे, ठीक है। तो सबसे यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या बोला गया हुआ है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने से हो जाएगा,
1.96 हो जाएगा, तो 3 लाख इंटू 1.96 588 का पेमेंट करना है, ठीक है। अभी दूसरा बोला है मनी मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इम्पोर्ट कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट इन यूके और बोरो फ्रॉम यूएसए, ठीक है। तो 3 लाख पाउंड हमें वहाँ से बोरो करना है। किस अमाउंट से बोरो करेंगे, 4.5 से, तो डिवाइड बाई 1.045, ठीक है। उसको कन्वर्ट कर देंगे, स्पॉट रेट से, कितने से, 2 से, इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटरेस्ट यूएस वाले इंटरेस्ट लगा देंगे, 5.5% का इंटरेस्ट लगा देंगे, ठीक है। तो कितना, देखो ये इसको डिवाइड किया 1.055 से, मल्टीप्लाई बाई 2 की, कन्वर्ट कर दी डॉलर में और उस पर इंटरेस्ट लगा दी 6,05,740। बस यहाँ पर ये असम्पशन लिया गया हुआ है कि वैसे तो होना चाहिए ये 1 साल का होना चाहिए, तो डिवाइड बाई 2 करना चाहिए हमें, ठीक है। मगर यहाँ पे माना गया हुआ है कि ये पूरा 180 डेज का इंटरेस्ट, लेकिन हम इसको हाफ भी मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हमने कॉल बाय किए थे। देखो ऑप्शन में क्या था, प्रीमियम जाता है, एक पहली चीज़ प्रीमियम जाती है, और दूसरी चीज़ क्या जाती है, प्रीमियम पे इंटरेस्ट जाता है। तीसरी चीज़ क्या जाती है, जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ एक्सरसाइज प्राइस वगैरह, तो या तो एक्सरसाइज प्राइस में आएगा, तो स्ट्राइक प्राइस में आएगा, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल के लिए क्या बताया गया हुआ है कि हमने कॉल ऑप्शन किया हुआ है, तो कॉल देखो बाद में क्या करेंगे, हम उसको सेल करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, देखो 1.97, ठीक है। अभी मतलब 1.97 की हम क्या क्या करने वाले, बाय करने वाले। अभी देखो 1.91 अगर हो जाता है तो हम बाय करेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो 1.99 से बाय करेंगे। अगर मान लो कि और गिर जाता है तो हम इससे 1.95 से ही करेंगे, 1.97 बाय थोड़ी करेंगे। लेकिन मान लो कि प्राइस बढ़ जाता है तो हम एक्सरसाइज प्राइस लेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे हम कितने लेंगे, 1.97, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1.943 आता है, ठीक है। तो क्या हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ 180 डेज हम 3 लाख इंटू 1.943, इतने से हम क्या करेंगे, इसको कॉल एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और जो प्रीमियम पे कर रहे हैं 0.04, तो 3 लाख इंटू 0.04 आता है 12,000 रुपये, ठीक है। तो 3 लाख इंटू 0.04 आता है 12,000 रुपये आता है। तो 12,000 रुपये पे हम यूएस से हैं, तो 12,000 रुपये पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 5.5%, ये पूरा एनुअली मान रहे हैं, तो 12,500 रुपये, 12,500 तो 12,500 कैसे आया, देखो 0.04 इंटू 3 लाख, 12,500, 12,000 आया। 12,000 पे कितना परसेंट प्लस 5.5% है, तो 12,660 ये हो गया, 12,660 ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हम किससे कन्वर्ट करने वाले, 1.943 से कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास पाउंड है, हमारे पास क्या है, पाउंड है। तो 3 लाख इंटू 1.943, तो इतने का हम और करेंगे तो टोटल पेमेंट कितने हो जाएगा, 595,560। तो 595,560 कितने पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर बताया गया हुआ है कि अगर मान लो कुछ भी हैजिंग नहीं करता तो इसी से करना पड़ता, तो दिस ये जो है ये मल्टीप्लाई बाई ये, तो 1.95 आ जाता। तो पाउंड कितना, 3 लाख है, 3 लाख मल्टीप्लाई बाई दिस 1.955, तो आ जाता 586,500, ठीक है। तो सबसे कम पेमेंट कहाँ करना पड़ रहा है, देखो 586,595 605,588, तो 588 और ये, तो सबसे पहले 586 नो हेजिंग करेंगे, तो देखो एक सेकेंड, तो यहाँ पर वही बताया गया होगा कि कोई पीरियड करने की जरूरत नहीं तुम्हें, तो इतने पे पेमेंट करोगे तो सबसे कम पेमेंट यहीं पर ही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 मनी मार्केट ऑपरेशन के बारे में बताया गया हुआ है। देखो क्या हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं यूके से, हम कहाँ यूएस वाले हैं, यूके से इंपोर्ट कर रहे हैं, कितने का, 4,80,000 रुपये का 3 महीने बाद पेमेंट करना है, ठीक है। 4,80,000 रुपये, और वही हम क्या कर रहे हैं, यूएस वाले हैं, हम क्या कर रहे हैं, इंडिया और फ्रांस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक 3 मंथ का, एक 4 मंथ का। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और ये, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, नेट अमाउंट का कर सकते हैं पहले, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 3 मंथ और 4 महीने का अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करने वाले हैं, फॉरवर्ड निकालने वाले हैं। तो फॉरवर्ड कितने का रहेगा, देखो हमारे पास यहाँ पर जो इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या है, डॉलर है, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, पाउंड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो 3 मंथ फॉरवर्ड देखो तो हमारा $1 पाउंड में दिया हुआ है, हमारे पास डॉलर छोटे वाले भी जाएंगे, तो 1.9520 पॉइंट एक सेकेंड, फॉरवर्ड में गड़बड़ किया, तो यहाँ पर फॉरवर्ड में 0.9520 आ जाएगा। और मनी मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, अगर जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे यूके में और बोरो करेंगे यूएस में। तो यहाँ पर देखो इन्वेस्ट करेंगे यूके में, मतलब डिपॉजिट करेंगे यूके में, और बोरो करेंगे यूएसए में। तो देखो 3 महीने का इसका निकालेंगे 3/12, इसका निकालेंगे 3/12, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट में क्या करेंगे, एक्सपोर्ट में बताया गया हुआ है कि बोरो करेंगे फ्रांस से और इन्वेस्ट करेंगे यूएस में, क्योंकि वहाँ से एक्सपोर्ट करने वाले, तो वहीं पर बोरो कर लो और इन्वेस्ट करेंगे यूएसए में। तो बोरो करेंगे फ्रांस से, किस रेट से, देखो फ्रांस में बोरो करेंगे 16 इंटू 4/12 कर लो, और डिपॉजिट करेंगे यूएसए में तो इंटू 4/12 कर लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो 1 यूरो इज इक्वल टू पाउंड दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या है, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास पाउंड आ जाएगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाउंड आ जाएगा।
अब पाउंड आने के बाद 1 पाउंड इज इक्वल टू सॉरी यूरो आ जाएगा। तो यूरो से करेंगे तो स्पॉट में एम के लिए क्या आ जाएगा 1.95, इसके लिए आ जाएगा फॉरवर्ड के लिए 1.9510 आ जाएगा, और इसके लिए क्या बोलते हैं एम के लिए 1.8890 आ जाएगा, उल्टा दिख गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कैसे करेंगे, सिंपल से जो नेट अमाउंट है उसका ले लेंगे हम फॉरवर्ड, ठीक है। तो 4,80,000 माइनस 138, तो फॉरवर्ड करते से करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे 3 मंथ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बता दिए 0.9520 पाउंड है हमारे पास, क्या है पाउंड है, तो क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो दिस माइनस दिस जो भी आएगा डिवाइड बाय 9.9520, तो 3,42 दिख जाएगा 359,244। मनी मार्केट ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, इतना इतने से क्या करना है 4,80,000 माइनस 138, इस इतने से बैलेंस अमाउंट क्या करना, इन्वेस्ट करना यूके में। तो यूके में क्या बोल रहा है, देखो यूके में बता दिया है कि डिवाइड 1.025, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे स्पॉट 1.8890 से कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास है पाउंड, हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास ये पाउंड है, कन्वर्ट किए हमने, हमारे पास क्या है पाउंड है, तो पाउंड से करेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड 1.8890 को डिवाइड कर देंगे, एंड देन एक सेकेंड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए, तो डिवाइड बाय 1.025 के, तो 333,658 आ गया। तो जैसे 33658 आया तो उसको क्या कर देंगे, ये पाउंड में है, तो हमें क्या बताया गया हुआ है कि देखो 1 MMO में ये पाउंड में आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ, तो डिवाइड कर देंगे 0.9830 से, तो 0.9 तो 350,460 को आ जाएगा, ठीक है। अब बचे वो 5,90,000 रुपये, 5,90,000 हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या है, हमारे पास क्या है पाउंड है, तो हमारे पास क्या है यूरो है, ठीक है। तो यूरो है तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड में 1.9520 आ जाएगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड में कितना देखो फॉरवर्ड में ये हो जाएगा 0.9520, लेकिन हमारे पास क्या भी यूरो, तो यूरो वाले लेंगे, तो फॉरवर्ड में 1.9510 लेंगे, तो इंटू यूरो है, तो यूरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1151,091 आ जाएगा। मनी मार्केट ऑपरेशन कितने करेंगे, 5,90,000 रुपये को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या बोला गया हुआ है, देखो बोरो करेंगे फ्रांस से, इन्वेस्ट करेंगे यूएसए, तो फ्रांस में कितने से बोरो करेंगे 5.334, तो दिस डिवाइड 5.334 आ जाएगा, उसको कन्वर्ट कर देंगे इंडियन रुपीज़ से, और हमारा आंसर जाएगा, तो आता है मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया हुआ है ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज, वही छपरी क्वेश्चन है, इसमें बताया गया हुआ है कि $1 करोड़ है, हमें आर्बिट्रेज करना है। हमारे पास डॉलर है, तो डॉलर से क्या है, डॉलर है, डॉलर तो रुपये है, सकते रुपये से पाउंड से डॉलर सकते हैं, तो ये कर लेंगे, तो हमारा जाएगा 1,12,968, तो इतने का फ़ायदा हो जाएगा हमें, ठीक है, 1,12,000 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 58 है, ये है एग्जाम लायक क्वेश्चन, ठीक है। इसको बस ध्यान से करना है, बहुत इजी है लेकिन दिमाग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया हुआ है, देखो सबसे पहले हमें देखना है बैंक ए बताया, बैंक बी बताया गया हुआ है। देखो यहाँ पर जो फॉरवर्ड है ये प्रीमियम में दिया हुआ है 5, 10, 10, 15, यहाँ पे क्या हुआ है डिस्काउंट में दिया हुआ है, तो ये एक पहला कैच है यहाँ पे, ठीक है। उस पर पहले बताया गया हुआ है कि हाउ मच मिनिमम CHF अमाउंट यू हैव टू पे फॉर 1 मिलियन GB कोड। तो CHF कब पे करेंगे, देखो अगर हम इम्पोर्टर होते तभी हमें पे करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें कितना पे करना है, हमें CHF मान लो हमने इम्पोर्ट किया हुआ है, और हमको CHF क्या करना है, पे करना है। तो क्यों इसका मतलब क्या होगा कि हमने CHF वाली कंट्री से बाई किया होगा, ठीक है, और टू पे फॉर 1 मिलियन GBP स्पॉट, ठीक है। तो सॉरी उल्टा बोल दिया। सबसे पहले क्या बोला, हाउ मिलियन सी यू हैव टू पे फॉर 1 मिलियन GBP स्पॉट, मतलब मैंने कोई मेरे पास क्या है, यू हैव टू पे मतलब मेरे पास CHF है, और रिक्वायर्ड क्या है पाउंड, मतलब मैंने पाउंड वाली कंट्री से इंपोर्ट किया होगा, तो मेरे को टू पे इतना पे करना है CHF के अगेंस्ट, ठीक है। तो मेरे पास ये हो गया। दूसरा कैच यहाँ पर ये है कि देखो पाउंड US डॉलर पर CHF, तो ये तो उल्टा रेट दिया हुआ है, तो $1 इक्वल टू CHF, 1 पाउंड इज इक्वल टू डॉलर, तो ये रेट ऐसा बताया गया हुआ, ठीक है। तो हमारे पास क्या बताया, देखो सबसे पहले यह बोला गया हुआ है हाउ मच CHF यू हैव टू पे, तो हमारे पास क्या है CHF है, तो हम CHF से काय में आएंगे, देखो CHF से आएंगे डॉलर, डॉलर से आएंगे पाउंड, तो CHF से आएंगे डॉलर, तो 1.4655 आएगा, ठीक है। और बैंक भी थे 1.4660, तो हम कहाँ सस्ता है, तो यहाँ से खरीद लेंगे, ठीक है, 1.4655। अभी हम जाएंगे डॉलर से पाउंड, तो ये 1.47660, 1.7650, तो जहाँ सस्ता वहाँ से खरीदेंगे, और इन दोनों को इंटरपोलेशन कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2.5866 CHF आ जाएगा, और इससे पेमेंट कर देंगे, इतना का CHF का पेमेंट जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ बताया गया हुआ है कंसिडर द कोड फ्रॉम बैंक ए ओनली, ए को ए ओनली के बताना है कि इम्प्लाइड स्वैप पॉइंट्स बताना है और फॉर 3 मंथ्स। स्वैप पॉइंट्स मतलब होता है कि फॉरवर्ड माइनस स्पॉट, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट, ठीक है। तो 3 मंथ फॉरवर्ड माइनस स्पॉट क्या हो जाएगा, स्वैप पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर GBP पर CHF मतलब 1 पाउंड इज इक्वल टू CHF, मतलब CHF 1 पाउंड इज इक्वल टू CHF। CHF हम बाय करेंगे, CHF हम सेल करेंगे। अब देखो CHF हम सेल करते हैं तो हमारे पास क्या है, CHF है। CHF अगर बाय करते हैं तो हमारे पास क्या है, पाउंड है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो स्पॉट निकाल लेंगे और फॉरवर्ड निकालेंगे, ठीक है। तो देखो स्पॉट निकालने के लिए बाद देखो फॉरवर्ड स्पॉट बिड निकाल लेंगे, बिड यानी बाय करेंगे, ऑफर यानी सेल करेंगे, ठीक है, स्पॉट में। तो देखो बिड कैसे निकालेंगे, बाय, बाय करना है CHF, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पाउंड है। और अगर सेल करना है CHF तो हमारे पास क्या है, CHF है। तो और बाय करना है इसका हमारे पास पाउंड है, तो पाउंड से जाएंगे हम, ठीक है। तो पाउंड से आएंगे तो 1.7645, 1.7645। फिर जाएंगे डॉलर से पाउंड, डॉलर से CHF 1.4650, 1.4650 इंटरपोलेशन कर देंगे, ये आ जाएगा। अब ऑफर करने वाले हैं मतलब सेल करेंगे CHF, तो हमारे पास क्या है, CHF है। तो CHF से आएंगे 1.4655 और डॉलर से आएंगे 1.7660, तो इंटरपोलेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 मंथ निकालना है, डिस्काउंट में याद रखना। अभी 3 मंथ निकालना है तो बाय करेंगे, बाय मतलब हमारे पास क्या है, पाउंड है। तो पाउंड से आएंगे तो 1.7645 माइनस 0.0025, तो 1.7620 आ जाएगा। अभी हम डॉलर से इस पर जाएंगे, CHF ये प्लस में है, 1.4650 प्लस 0.0005, तो 1.4655 आ जाएगा। इंटरपोलेशन कर देंगे तो ये फॉरवर्ड, ये स्पॉट आ जाएगा, फॉरवर्ड स्पॉट ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। 3 मंथ फॉरवर्ड आ जाएगा, ठीक है। 3 मंथ फॉरवर्ड बिड, फॉरवर्ड 3 मंथ फॉरवर्ड बिड हमारा आ जाएगा इतना ही, ठीक है। अभी क्या करने वालेंगे, फॉरवर्ड ऑफर निकालने वालेंगे। तो ऑफर निकालेंगे मतलब फॉरवर्ड सेल करेंगे, मतलब हमारे पास क्या है, CHF है। अब CHF जाएंगे तो 1.4655 प्लस 0.0010, तो 4665 आ जाएगा। अभी आएगा डॉलर, डॉलर से जाएगा तो 1.7660 माइनस 0.0020, तो ये जाएगा। इंटरपोलेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड स्पॉट ये लिख देंगे और फॉरवर्ड स्पॉट ये लिख देंगे, ठीक है। दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा स्वैप पॉइंट्स। देखो मैंने यहाँ पे इजी करने के लिख दिया, 1 पाउंड इजिकल टू CHF लिखा हुआ है। CHF का बिड ऑफर निकालना है, फॉरवर्ड स्पॉट और फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट करेंगे तो स्वैप पॉइंट्स आता है, ठीक है। तो अगर बिड करेंगे, बाय करेंगे या सेल करेंगे, सेल करेंगे तो हमारे पास CHF है, बाय करेंगे तो पाउंड है ना। क्वेश्चन नंबर 60 में बताया गया हुआ है कि एक बैंक ने सोल्ड किया हुआ है 1 दानिश कॉर्नर इज इक्वल टू 6.5150, ठीक है, और उसको कवर करना है मार्केट में, बाय करना पड़ेगा उसको। तो किस अमाउंट से बाय करेगा, ठीक है। तो बाय करेगा तो ये सेल करा है, सेल किया है क्या, DK के, और बाय करेगा रुपी, ठीक है। तो उसके पास क्या है, रुपया है, ठीक है। उसके बाद रुपया है, तो रुपये से देखो मुंबई, लंदन, लंदन में चलता है पाउंड, न्यूयॉर्क में चलता है डॉलर, लंदन में चलता है पाउंड, न्यूयॉर्क में चलता है डॉलर। तो यहाँ पे ही दिया हुआ है, ये अपन ने बना दिया, ठीक है। अभी हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, देखो रुपए से पाउंड, जैसे पाउंड में जा सकते हैं और पाउंड से DK के जा सकते हैं, ठीक है। रुपए से डॉलर जा सकते हैं और डॉलर से DK के जा सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि लंदन में बेनिफिट है या न्यूयॉर्क में बेनिफिट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम रुपए से इधर जाएंगे तो 74.32 जाएंगे, और पाउंड से DK के जाएंगे तो 11.422, ठीक है। तो हमें निकालना है रुपए पर DK के, मतलब 1 DK के इज इक्वल टू कितने रुपए है। तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ऐसा एज्यूम करिए बाजू में खड़ा है इसके, ठीक है। तो 1 DK के इज इक्वल टू 74.32 डिवाइड 1.422, तो हमारा आ जाएगा 5 पॉइंट कुछ तो भी आएगा, ठीक है। उसको जो भी हमारा आएगा 6.5078 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, हम 49.2625 यहाँ पर आया है और DK के 7.56, तो 49.2625 डिवाइड बाई 7.5670 इतना आ जाएगा, ठीक है। इतने में बाई किया, इतने में सेल किया है, तो प्रॉफिट आ जाएगा 7200 रुपये, ठीक है। यहाँ और डॉलर में, लंदन में तो ये हो गया, और न्यूयॉर्क में इतने में बाई किया और इतने में सेल किया।